हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीएनएचएम के लिए फार्मासिस्ट रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल प्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बताना किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंथोसायनिन के कारण। एंथोसायनिन के कारण पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल प्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण। और पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और कैरोटीन, गाजर में जो बीच वाला भाग होता है पीला पीला सा, वो कैरोटीन पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आपको बताना है कौन सा इसमें से कोशिका अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो वो है क्लोरोप्लास्ट। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लोरोप्लास्ट है जो पादप कोशिका में ही पाया जाता है, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। इसे भी ध्यान रखिएगा। और पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं? तो ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक के उदाहरण है रक्त और हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन है, रक्त डैश एक प्रकार का ऊतक है, किसका उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंह की परत डैश से बनी होती है? मुंह की परत किससे बनी होती है? तो ये पपड़ीदार उपकला से बनी होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, पपड़ीदार उपकला से। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इसका वे माउस एपिथेलियम से बनी होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं लेकिन उसमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेट, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे, सी ऑप्शन है त्वचा और डी ऑप्शन है दिमाग। तो आपको राइट आंसर बताना है इसका, अगर आपको पता है तो। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, त्वचा। मानव शरीर में बहुत से अंग हैं लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज इतना तो बनता है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो सके। एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छा रिवीजन और अच्छे से अच्छा स्कोर कराने की पूरा प्रयास करूँगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है, तो कौन सा ऊतक बनता है? बसा। त्वचा के त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक बनता है? बसा बनता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है 3 प्रकार के। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बड़ा बाहरी हिस्सा होता है? तो कौन सा है? एपिडर्मिस। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, तो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो आपको बताना कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, हड्डी, अस्थि, मतलब अस्थि भी संयोजी ऊतक है, रक्त भी संयोजी ऊतक है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक है, लेकिन तंत्रिका कोशिका संयोजी ऊतक नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, डैश एक संयोजी ऊतक है, तो क्या इसमें से आपको बताना क्या एक संयोजी ऊतक है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्त एक संयोजी ऊतक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वेमस
एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो क्या है? अस्थाई अस्थाई संकुचन और विश्राम होता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो किस में मौजूद है, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है त्वचा में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो संयोजी ऊतक कौन सा है? इसका राइट आंसर है हड्डी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो में, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो किस में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है एरेनकाइमा, बी ऑप्शन है पेरेनकाइमा, सी ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा और डी ऑप्शन है कोलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? स्क्लेरेनकाइमा में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो किसके कारण होती है? लिग्निन के कारण। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो आपको बताना सरल स्थायी ऊतक कौन सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। जाइलम एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है, जबकि ये कठोर स्थायी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है? यह है जाइलम। जाइलम करता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है पौधों में, और जाइलम खनिज और जल का परिवहन करता है पौधों में, जाइलम। तो ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो कौन सा होता है? यह है जाइलम। जाइलम बना होता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो कौन सा है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर शीर्ष विभाज्योतक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है आपको बताना है। तो पहला देख लेते हैं, पौधों को संरक्षित रखता है, तो ये तो सही है। दूसरा है रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन संशोधन को नियंत्रण करना, ये भी सही है। लेकिन इसमें से प्रकाश संश्लेषण करना, ये आपके पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो किसकी होती हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा की होती हैं, मोटी और लंबी होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आप इसका राइट आंसर बताएंगे। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार, क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो किसकी होती हैं? दृढ़ ऊतक की, मतलब स्क्लेरेनकाइमा की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्त्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं हिस्टामिन? तो संयोजी ऊतक इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवकाशोत्तक एरोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है, तो वह क्या है? फिलर टिश्यू का कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है
हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य से सभी से मिलकर बना है। तो किससे मिलकर बना है? यह है फ्लोएम बाह्यका से, फ्लोएम बाह्यका से बना है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो क्या निर्मित करता है? इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो यह है आयत फलकी क्यूबॉइडल। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ग्रंथियां कौन बनाते हैं? एपिथेलियम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डैश के ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो क्या है? एपिथेलियम। ये दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी वीडियो को यहाँ पे जो कॉर्नर पर दिखाई दे रही हैं इनको देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।